हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी काफ़ी दिनों से वीडियोस थोड़ा लेट होती जा रही है क्योंकि अभी हमारे जो स्पोकन क्लासेस हैं वो बिल्कुल ज़ोर शोरों से चल रही हैं। स्पोकन क्लासेस अब लग रहा है कि वाकई में स्पोकन क्लासेस वो हैं। जो लोग बच्चे मेरे पार्ट हैं वो कमेंट कर सकते हैं उन लोगों को अगर मज़ा आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे बहुत आ रहा है। बच्चे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी निकल कर आ रही है, सीख रहे हैं और अब लग रहा है कि वो एक बैच मैच्योर होता जा रहा है। तो अगर आप लोगों को भी स्पोकन बैच का हिस्सा बनना है तो नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी हम इस संडे को एक मास्टर क्लास भी रखने वाले हैं जिसमें मैं सारे बैच को ऐड करूंगा और जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं कंडीशनल कॉजेटिव्स उनके ऊपर मैं क्लास भी लूँगा। तो आज की वीडियो भी हम शुरू करते हैं। कोई भी अगर आप नोट पेन लेकर बैठेंगे तो अच्छा रहेगा, आप उसको लिख सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मुझे काम के लिए देर हो रही है। सेंटेंस हिंदी में हम किसी भी तरह से बोलें, लेकिन इंग्लिश में जो फॉर्मेशंस रहती हैं वो सेम ही तरह की रहती हैं। तो आपको वर्ड टू वर्ड पीछे कभी नहीं भागना होता है सेंटेंस के। वर्ड टू वर्ड भागने के चक्कर में आप हमेशा सेंटेंस गलत करोगे। अगर आप वर्ड टू वर्ड भागोगे तो सेंटेंस आप गलत ही बनाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुझे काम के लिए देर हो रही है, मतलब मैं लेट हो रही हूँ काम के लिए। ठीक है, काम पर जाने के लिए, काम के लिए मैं लेट हो रही हूँ। अब यहाँ पर जब भी कंडीशन चेंज की बात आती है तो हम गेट का यूज़ करते हैं कि अभी वो कंडीशन नहीं है लेकिन उस कंडीशन में मैं जा रहा हूँ, या फिर उस कंडीशन में मैं चला गया था, उस कंडीशन में मैं जाऊँगा। तो ऐसी जगह पर कंडीशन चेंज के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई एम गेटिंग लेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है तो मैं लेट अभी हूँ नहीं, लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ। तो आई एम गेटिंग लेट काम के लिए। अब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ के लिए की जब बात करते हैं तो वहाँ पर फॉर का ही यूज़ होता है। एक्शन के लिए, कोई वो चीज़ करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाने के लिए, तब आप वहाँ पर टू या फॉर दोनों का यूज़ कर सकते हो। फॉर के साथ आईएनजी आएगा, टू के साथ आईएनजी नहीं आएगा। सो मुझे काम के लिए देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, एक्शन हमने यहाँ पर गेट लिया है क्योंकि वो कंडीशन चेंज की बात है कि देर हो रही है। सो आई एम गेटिंग लेट फॉर वर्क। मेरी कैब रास्ते में है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर हम सिर्फ कंडीशन की बात कर रहे हैं कि मेरी टैक्सी कहाँ है, रास्ते में है। तो कोई चीज़ कहाँ है, कैसी है, ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी। ठीक है, और बी की मैंने सारी फॉर्म्स बताई हुई हैं, बच्चों को पता होगा। बी के ऊपर मैंने वीडियो भी डाल दिया उसका फर्स्ट पार्ट में, उसमें बी की हमने सारी फॉर्म भी डिस्कस करी हैं। तो ये जो इज एम आर, वॉज वर, विल बी है, ये है क्या? ये बी की ही फॉर्म्स हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, पास्ट फॉर्म वॉज वर, और फ्यूचर फॉर्म क्या होती है? फ्यूचर फॉर्म होती है इसकी विल बी। थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन, बी डबल ई एन। कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होती है? बीइंग, बी बी ई में आई एन जी लग जाएगा, बीइंग, तो वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो अभी हमारी क्लास का हिस्सा हैं, स्पोकन क्लास का। तो मेरी कैब रास्ते में है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो माई कैब इज़ ऑन माई वे। ठीक है, माई कैब इज़ ऑन माई वे, मेरी जो कैब है वो रास्ते में है। 1 मिनट में नहीं आ जाएगी कैब, तो ये कह रहा है कैब 1 मिनट में तो नहीं आ जाएगी। ठीक है, 1 मिनट में नहीं जाएगी, सॉरी 1 मिनट में नहीं जाएगी कैब, मतलब अगर आ भी गई होगी तो वो 1 मिनट में नहीं जाएगी। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ क्योंकि जाना, एक्शन आ गया। एक्शन अगर आता है तो सेंटेंस आप स्टेट ऑफ बीइंग में नहीं बना सकते। पोजेशन आता है तो आप स्टेट ऑफ बीइंग में नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्शन आ गया कि 1 मिनट में नहीं जाएगी कैब। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फिर एक्शन, यही फॉर्मेशन होती है। तो सब्जेक्ट क्या है? कैब, कैब, हेल्पिंग वर्ब विल, साथ में है नॉट, एक्शन क्या है? लीव। सो कैब विल नॉट लीव इन अ मिनट, तो कैब विल नॉट लीव इन अ मिनट। कैब 1 मिनट में नहीं जाएगी, 1 मिनट में नहीं चली जाएगी कैब। सरप्राइज देना तो कोई तुमसे सीखे। अब ये एक छोटा सा फ्रेज है, हमने क्लास में डिस्कस भी किया है कि सरप्राइज देना तो कोई तुमसे सीखे। जब इस तरह की आपके पास चीज़ आ जाती है कि ये करना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, गुस्सा करना तो कोई तुमसे सीखे, सरप्राइज देना तो कोई तुमसे सीखे, तो वहाँ पर हम टर्म का यूज़ करते हैं लीव इट टू यू, या फिर लीव इट टू समवन टू डू समथिंग। लीव इट टू समवन टू डू समथिंग, समवन में वो इंसान आ जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, और समथिंग में वो काम आ जाएगा कि क्या करना सीखें। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है कि सरप्राइज देना तो कोई तुमसे सीखे, तो तुम की बात चल रही है, तुमसे सीखे, सो लीव इट टू यू।
क्या करना, सरप्राइज देना। सो लीव इट टू यू टू गिव सरप्राइज। तो लीव इट टू यू टू गिव सरप्राइज, कि सरप्राइज देना तो कोई तुमसे सीखे। ये जगह बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है। तो ये जगह तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें हमें मिल जाती हैं बोलने के लिए जिसका समझ ही नहीं आता, लेकिन वो वन वर्ड होते हैं, वहाँ पर हम वन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल पहचान में ही ना आए, कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को देखा बहुत साल बाद, अरे तुम तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हो, तो वहाँ पर उसके लिए हम क्या टर्म का यूज़ कर सकते हैं, अनरिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, और अगर कोई इंसान अनरिकॉग्नाइजेबल है मतलब वो चीज़ तो पहचान में ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हुआ, ये जगह बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही है। सो दिस प्लेस इज, ठीक है, यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग है, एक्शन नहीं है, पहचान में नहीं आ रही है, यहाँ पर आना कोई एक्शन नहीं है, पहचान ही नहीं जा रही है, पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, वो वाला सेंस। सो दिस प्लेस इज जस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल, कि जैसा ये पहले था वैसा तो है ही नहीं। सो दिस प्लेस इज जस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल। आप दोस्त से मिले, वो काफ़ी बदल चुका है यार, यू आर जस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल नाउ, कि तुम तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो, क्या हो गया। अभी कह रहा है क्या तुम मुझसे शादी करोगी, सिंपल सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। इंटेरोगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हमने क्या पहचान रखी है, कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर यस या नो में दिए जा सकते हैं। आपको ये नहीं रटना है कि इनमें क्या शुरू में आएगा। बहुत से लोग ये रट्टा मार लेते हैं कि इन सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाएगा, आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा आएगा। तुम चलोगे क्या आज, अगर मैंने ये सेंटेंस पूछा कि तुम चलोगे क्या आज, ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव है, क्या तुम आज चलोगे, क्या शुरू में लगाने की जगह मैंने बीच में लगा दिया, तुम चलोगे क्या आज। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अच्छा इसमें तो क्या बीच में आ गया, तो ये तो इंटेरोगेटिव होगा नहीं। ऐसा नहीं है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है कि नहीं। अगर दिया जा सकता है तो वो सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव ही है। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन आता है। ठीक है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, हेल्पिंग वर्ब आया विल, सब्जेक्ट आया तुम, काम को करने वाला कौन है, तुम, सो विल यू, एक्शन क्या है, शादी करना, सो विल यू मैरी मी। ठीक है, शादीशुदा मैरिड, शादी करना मैरी, और शादी को मैरिज, इन तीनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। लेकिन हालांकि शादी के लिए आप वेडिंग का यूज़ करो किसी ओकेजन के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी। मैं इस पल का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है, लास्ट में दिख रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, कॉन्टीन्यूस है, लेकिन टाइम भी आ गया, बहुत टाइम से, बहुत समय से, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है। साफ साफ दिख गया कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का सेंटेंस है, मतलब हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ होगा। तो मैं इस पल का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा हूँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, सिंपल फॉर्मेशन का सेंटेंस है, फॉर्मूला यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। सो आई हैव बीन वेटिंग, आईएनजी लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन, सब्जेक्ट आया पहले मैं, आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव बीन, एक्शन आया इंतजार करना, वेट, उसमें आईएनजी लगेगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, मैं इस पल का इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर सो लॉन्ग, काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर सो लॉन्ग, मैं इस मोमेंट का, इस पल का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को समझ में ही नहीं आता है, कई बार ऐसा होगा कि आपको टाइम लिखा नहीं होगा, लेकिन तब भी हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ होगा। जैसे सेंटेंस दिया गया यार मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और वहाँ पर आ जाएगा किसी ने बोल दिया यार आई हैव बीन वेटिंग, ना सिंस लगाया ना फॉर लगाया। अब ये आई हैव बीन वेटिंग क्या है, ना तो यहाँ पर सिंस है और ना ही यहाँ पर फॉर है, ना ही यहाँ पर कोई टाइम दिया हुआ है। सेंटेंस सिर्फ इतना सा है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो इसमें सेंटेंस का सेंस क्या होता है, यहाँ पर आपको बस इतना समझना होगा कि अगर मैंने ये बोला कि आई एम वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब ये है कि मैं अभी पहुँचा हूँ और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने ये चीज़ बोला कि यार तुम कहाँ पर हो, वेयर आर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इसका मतलब ये है कि अब मुझे काफ़ी देर हो चुकी है इंतज़ार करते हुए, अब मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग मतलब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आ जाओ, अभी इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड आई हैव बीन वेटिंग मतलब मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक सेंस होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइम दिया होगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो आई हैव बीन टीचिंग टुडे, मैं आज पढ़ाए जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम देर से पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से।
आरव मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मतलब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। एक्शन क्या है, वांट टू, एक्शन वांट टू है यहाँ पर, हर्ट करना एक्शन नहीं है। मैं खेलना चाहता हूँ, यहाँ पर खेलना एक्शन नहीं है, यहाँ पर वांट एक्शन है, चाहना। आप नोटिस करो हिंदी की सेंटेंस में लास्ट में जो चीज़ होगी ना एक्टिव सेंटेंसेस में, मैक्सिमम वही आपको एक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती, तो यहाँ पर चाहना एक एक्शन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एक्शन। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, साथ में आया नॉट, एक्शन आया वांट टू हर्ट। सो आई डोंट वांट टू हर्ट यू, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, लगना, इसको हम बोलते हैं कॉपुलर वर्ब। कई बार मैं इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ। लगना अलग अलग टर्म से होता है, ठीक है, सोच के, महसूस करके, टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, देख के, ठीक है। या फिर जैसे मैं बोलूँ कि यार अपीयर का यूज़ करता हूँ कि वहाँ पर ना लगता है एक मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ पर एक मंदिर लगता है, इस तरह से। तो अलग अलग टर्म्स में यूज़ किया जाता है, और इसी के लिए अब इसको लगता कैसे है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। ये इस चीज़ के बारे में सोच के बोल रही है कि यार मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, सो आई थिंक, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है ये, और ये और कोई सेंटेंस नहीं है। आई डू थिंक, मैं सोचती हूँ, और डू छुपा हुआ है थिंक में, तो मुझे लगता है, आई थिंक। ये सही समय नहीं है, ये सेंटेंस है आपका स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। सो इट्स नॉट द राइट टाइम, टाइम, ओकेजन, या फिर कोई भी वेदर, टाइम, ओकेजन या वेदर, इन तीन चीज़ों के बारे में जब भी आप बात करते हो तो आपको क्या करना है, आपको इट का यूज़ करना है। तो ये सही समय नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम, कि ये सही समय नहीं है, बट आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि ये सही समय नहीं है। हमने कुछ समय पहले ही इस पर बात की थी, है ना, हमने कुछ समय पहले ही इस पर बात की थी, है ना। तो सेंटेंस कौन सा है, पहले आप इतना देखो कि हमने कुछ समय पहले ही इस पर बात की थी। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, तो हमने वी, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया डिस्कस, वी डिड डिस्कस। जो डिड है वो डिस्कस में छुपा, और उसकी डिस्कस की सेकंड फॉर्म बना दी डिस्कस्ड। डू, डज और डिड के साथ ये खासियत है, इनके तुरंत बाद अगर एक्शन होगा तो ये छुप जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर आपको किसी चीज़ की सिर्फ सेकंड फॉर्म मिलती है एक्शन की, तो आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट की ही है, इसमें डिड छुपा हुआ है। सो वी डिस्कस्ड इट, हमने इसको डिस्कस किया था, सम टाइम अगो, कुछ टाइम पहले, राइट। अब कुछ लोग क्या कन्फ्यूजन में रहते हैं, बिफोर कहाँ लगाऊं, अगो कहाँ लगाऊं, इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिवली आपको यूज़ करना है, तो बिफोर का यूज़ हो जाएगा कि तुम मुझसे पहले पहुंच गए, मैं टीचर के पहुंचने से पहले पहुंच गया, कि किसी चीज़ से पहले, किसी चीज़ से पहले या किसी चीज़ के बाद आप वहाँ पर बिफोर आफ्टर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कि जैसे कि हमने इस पर पहले ही बात की थी, किस चीज़ से पहले ये नहीं पता, और ऐसे कई सेंटेंस आपको मिलेंगे, तो आपको यहाँ बिफोर नहीं लगाना है, अगो का यूज़ कर दो। वी डिस्कस्ड इट सम टाइम अगो, है ना के लिए राइट लगा दिया, राइट। ये कह रहा है 1 साल हो गया है, वेदिका 1 साल, 1 साल हो चुका है। अब ध्यान से समझो, हो चुका है, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम की बात चल रही है, इट का यूज़ करेंगे। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, वो सो चुका है, ही हैज़ स्लेप्ट। प्ले और स्लीप की थर्ड फॉर्म आई, हो के लिए हम यूज़ करते हैं बी का, तो इट हैज़ बीन, ये हो चुका है, क्या हो चुका है, इट हैज़ बीन अ ईयर, तो 1 साल हो चुका है इस बात को, ठीक। तो जिन लोगों ने अभी बी के लेक्चर सभी लिए हैं, जो क्लास में हैं, वो लोग इसको समझ गए होंगे। तो इट हैज़ बीन अ ईयर वेदिका, 1 ईयर, 1 साल हो चुका है वेदिका, 1 साल। अब देखो जो ईयर है इसकी प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत लोग ईयर बोलते हैं, ई, वो ई से शुरू करते हैं, जबकि इसकी प्रोनाउंसिएशन य से होती है।
और इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में बहुत से लोग एन ईयर लगा देते हैं और फिर वो सोचते हैं एन क्यों नहीं आया जब इसकी प्रोनाउंसिएशन य से शुरू हो रही है, सॉरी ई से शुरू हो रही है, क्योंकि ए आ ई ऊ जिससे प्रोनाउंसिएशन ये चालू होती है वहाँ पर एन का यूज़ होता है। वॉल्स के चक्कर में मत पड़ना कि ए ई आई ओ यू। तो जो फॉरेनर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश बनाई थी उन्होंने ए ई आई ओ यू लिख दिया साउंड के तौर पर कि ए आ ई ऊ ओ, ए आ ई ओ ऊ, ये जो साउंड होती हैं इससे पहले लगेगा। लेकिन हमने रट लिया कि जो वर्ड्स इनसे शुरू होंगे, ऐसा नहीं है, दिस इज अधूरा ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिन वर्ड्स की शुरू में इनकी आवाज़ आए वो एन लगता है आर्टिकल उनमें। ठीक है जी। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो ईयर बोलते हैं उनको कन्फ्यूजन रहती है एन क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसको ईयर नहीं बोला जाता, इसको ईयर बोला जाता है। ईयर होता है कान, ठीक है, इसको य से प्रोनाउंस किया जाता है ईयर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हुआ, 1 साल हो गया है वेदिका, 1 साल, इट हैज़ बीन अ ईयर वेदिका, 1 ईयर। मैं समझती हूँ आरव, लेकिन मेरे लिए भी ये आसान नहीं है। मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई अंडरस्टैंड आरव, लेकिन ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी एज वेल, फॉर मी ईदर, इवन फॉर मी ऑल्सो। आप ऑल्सो, इवन, ईदर, एज वेल कुछ भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी एज वेल, मेरे लिए भी आसान नहीं है। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस बन गया ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग का। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।